हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास वगैरह बताया था। सॉरी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास वगैरह बताया था। नाउ आज हम मोल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। तो मोल क्या होता है? मोल जो है ये क्या है? तो देखो, जैसे डजन होता है ना, डजन, वैसे ही मोल होता है। वन डजन में क्या होता है? वन डजन में 12 कोई भी चीज होती है, ठीक है। वैसे ही वन मोल जो है इसमें भी कुछ नंबर होते हैं। तो वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to 23 units of that substance। ठीक है। सो वन मोल में हमारे पास क्या है, कितने नंबर हो जाएंगे? ठीक है। सो वन मोल को हम बोल सकते हैं कि वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। ओके, दिस इज वन मोल। इसका दूसरा एक और नाम है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं इसे एन ए को यूज करके। ओके, सो वन मोल इज 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। यूनिट कुछ नहीं, इट इज जस्ट नंबर। जैसे डजन होता है ना सुमेर, डजन का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं ना, डजन का यूनिट होता है? वन डजन क्या है? वन डजन इज 12। इसका कोई यूनिट नहीं है ना। सेम वैसे ही वन मोल जो है उसमें इतना सब्सटेंस होगा या इतना नंबर होगा, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 3 डजन एप्पल, तो कितने एप्पल हो गए? तो एक्चुअली कितने एप्पल हो गए? 36 एप्पल हुए कि नहीं? ठीक है। वैसे ही वन मोल में इतना है ना, वन मोल इतना है, तो एक्चुअली इसको हम कुछ किसी के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ यार वन मोल एप्पल भी बोल सकता हूँ। ठीक है। तो वन मोल एप्पल मतलब कितने एप्पल हो गए? 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 एप्पल। ओके, मैं बोल सकता हूँ कि 2 मोल मैंगो मान लो। 2 मोल मैंगो मतलब कितने मैंगो हो गए? एक मोल में 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 है, तो 2 मोल में क्या हो जाएगा उसका 2 टाइम्स। समझ आया? तो ये जैसे डजन यूज किया जाता है वैसे ही मोल भी यूज किया जा सकता है। लेकिन देखो डजन क्या है, डजन जो है वो हमारे पास उतना ज्यादा नंबर में नहीं है। वन डजन मतलब 12। लेकिन वन मोल जो है ये बहुत बड़ा नंबर होगा। वन मोल में कितनी चीजें होंगी? 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। तो एक्चुअली पता है, अगर मैं बात करता हूँ कि यार वन मोल एप्पल, तो इतने एप्पल हो गए। पूरे अर्थ पे इतने एप्पल होंगे भी नहीं, पूरे अर्थ पे इतने एप्पल होंगे भी नहीं शायद। ठीक है। तो उनके लिए हम डजन वगैरह यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे बहुत छोटे पार्टिकल्स की, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, मतलब एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, तो ऐसे पार्टिकल का नंबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। जो बहुत छोटे पार्टिकल्स है ना, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, ये सब जो हो गए, इनका जो नंबर है बहुत ज्यादा है। ओके।
तो इनके लिए मोल वाला जो है ये जनरली यूज किया जाता है। ओके, तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि यार 1 मोल एटम, 1 मोल एटम मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, सो उनके लिए जनरली ये यूज किया जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास है मोल। ओके, सो मोल बेसिकली क्या हो गया, एक तरह से एक नंबर हो गया जिसमें कितनी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, बट जनरली किसके लिए करते हैं यूज हम, इसको हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनका नंबर ही बहुत ज्यादा रहता है। ओके, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह। देखो फिर आगे चलते हैं। प्रथम एटॉमिक कंप्लीट हो गया ना, तो सेम में कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी जिस बैच का एटॉमिक कंप्लीट नहीं हुआ है वो सेपरेट कर लो। मोल कॉन्सेप्ट के लिए एटॉमिक कंप्लीट हो गया तो सेम बुक में कंटिन्यू कर सकते हो, अगर एटॉमिक कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर डिफरेंट बुक बना। हो गया सबका? नाउ अब देखो, जो हमने लास्ट टाइम एटॉमिक मास लिया था और मॉलिक्यूलर मास वगैरह जो लिया था, वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का होता था। हमें दिस इज सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर लास्ट वीक हुआ था। मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर लास्ट वीक हुआ था, दिस इज सेकंड लेक्चर। तो मैंने ग्रुप पर सेंड किया है, हमें देख लेना। बाकी यूट्यूब वाले चैनल पर भी जाके देख सकते हो, वहां पर भी मिल जाएगा। ओके, सो लास्ट टाइम हमने एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास वगैरह पढ़ा था, और वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास होता था। अब हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम मोलार मास भी बोल सकते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है क्या होता है, देखो, तो ये होता है मास ऑफ, देखो एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास था मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास क्या था, मास ऑफ वन एटम।
एंड ग्राम एटॉमिक मास है मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल मतलब कितने? 6.022 into 10⁻23। ओके, सो मास ऑफ 1 मोल मतलब इतने एटम्स इन ग्राम यूनिट, इन ग्राम यूनिट। ठीक है, सो ग्राम वाली यूनिट में होना चाहिए कितना एटम का मास? 1 मोल एटम का मास, ये 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास क्या था, या उसका मास नंबर क्या था? ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता था? मास नंबर 16 था ना ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 था। तो अगर तुम्हें याद है तो मैंने क्या बताया था कि यार जो मास नंबर की वैल्यू है सेम वही वैल्यू होती है एटॉमिक मास की भी, याद है? तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास मतलब, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 एटम। तो वो भी क्या हो जाएगा? 16, लेकिन यूनिट क्या होता था? AMU। ठीक है, तो मास ऑफ 1 एटम जो है ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? 16 AMU। नाउ ये तो एक एटम का मास। हमें क्या चाहिए यार? हमें चाहिए मास ऑफ 1 मोल एटम, या 6.022 into 10⁻23 एटम्स। तो मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम्स क्या होगा? अगर एक एटम का मास आ गया तो 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास क्या होगा? जो कि क्या ऑब्वियसली 1 मोल है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 into 6.022 into 10⁻23 AMU। ठीक है, ये आ गया 1 मोल एटम या 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास। लेकिन ये AMU यूनिट में आए, हमें AMU यूनिट में चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए इन ग्राम यूनिट। तो AMU से ग्राम का कन्वर्जन हमने बताया था, याद है? 1 AMU is equal to 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। याद आया? तो AMU से ग्राम में अभी कन्वर्ट करेंगे। तो मास ऑफ 1 मोल एटम, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। क्या हो गया ये? तो कन्वर्ट करेंगे तो 16 into 6.022 into 10⁻23 into 1.67 into 10⁻⁻24। और अभी यूनिट क्या है? अभी यूनिट है ग्राम। तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 16 ग्राम। ये वैल्यू क्या आ जाती है? 16 ग्राम। तो देखो एक्चुअल में वैल्यू वही आएगी। ओके, जो एटॉमिक मास की वैल्यू थी ना सेम वही वैल्यू आई। एटॉमिक मास की वैल्यू भी 16 थी, और ग्राम एटॉमिक मास या मोलार मास की वैल्यू भी क्या आई है? 16 आई। लेकिन यूनिट अभी अलग। ओके, पहले यूनिट AMU था, अभी यूनिट क्या आई है? ग्राम। ओके, हर्षिल क्या रिपीट करना है, क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? विच पार्ट हर्षिल? आफ्टर एटॉमिक मास। हर्षिल एटॉमिक मास जो है 16 AMU है।
और वो कितने एटम का मास होता है, 1 एटम का मास होता है हर्षिल। तो आगे यूनिटरी मेथड लगा दे, 1 एटम का मास हर्षिल पता है, तो 1 मोल एटम मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 का क्या होगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ओके, तो उतना एटम का मास आ गया, लेकिन कौन सी यूनिट में आया, वो एएमयू यूनिट में आया। बट हमें एएमयू यूनिट में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, ग्राम। डेफिनेशन क्या है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम यूनिट। तो अब हम एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1 एएमयू जो है वो इतना ग्राम होता है, तो एएमयू से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाता है, ये 16 आ जाता है। मतलब एक्चुअली ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये 1 आ जाती है। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। यस वैभव, परिणाम सेम ही होती है, अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली सेम होती है, एग्जैक्टली 1 होती है वो। 1 मिनट दिशा, देखो जल्दी।
हो गया सबका? ये हाँ लक्ष्मी। तो एक्चुअली में क्या है कि जैसे हाइड हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, वैसे ही सबके लिए होगा। मतलब ऐसा है कि जो एटॉमिक मास की वैल्यू होगी, सेम वही वैल्यू ग्राम एटॉमिक मास या मोलार मास हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मान लो हम और एग्जांपल लें, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं Na की, तो Na का एटॉमिक मास क्या था? 23 mu। तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 23 ग्राम। सल्फर का क्या था? 32 mu था, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या जाएगा? 32 ग्राम। नाइट्रोजन का क्या था? 28 mu, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? 28 ग्राम। क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 35.5 ग्राम। समझ आया कि नहीं आया? तो जो एटॉमिक मास का वैल्यू है, सेम वही वैल्यू ग्राम एटॉमिक मास का होगा, लेकिन यूनिट डिफरेंट है दोनों की। एटॉमिक मास का यूनिट AMU था, ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट ग्राम। इसके साथ साथ एक और चीज है, एटॉमिक मास एक एटम का ही मास था। मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास दिया है, मतलब कि AMU में मास दिया है उसका, तो एक एटम का मास। लेकिन अगर वही ग्राम में दिया है तो वो 1 मोल एटम, या हम बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास। ओके, तो वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास are same, but units are different. Unit of atomic mass is AMU, while of gram atomic mass is gram. इसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ एटम्स in them also different. एटॉमिक मास वाले वेट में 1 एटम होता है, और ग्राम एटॉमिक मास वाले में 1 मोल एटम होता है। तो एटॉमिक मास of an element contains 1 atom, while gram atomic mass of an element contains 1 mole atom, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, तो ये यहाँ पर दोनों में क्या है डिफरेंस? वैल्यू मतलब सेम है, लेकिन यूनिट एंड नंबर ऑफ एटम्स उनमें क्या है डिफरेंट।
हो गया सबका? तो जैसे ग्राम एटॉमिक मास है, वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ऑब्वियसली ग्राम एटॉमिक मास एटम का होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का होता है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो इसको भी हम मोलार मास बोलते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी क्या बोलते हैं? मोलार मास। तो एक्चुअली दोनों को मोलार मास बोलेंगे। मोलार मास एक्चुअली किसी का भी हो सकता है, एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी, या किसी का भी, मैंगो का, एप्पल का, किसी का। मोलार मास का मतलब होता है 1 मोल का मास। ओके, मोलार मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मास। अब 1 मोल कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मैंगो, एप्पल, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट जनरली हम एटम और मॉलिक्यूल वगैरह की बात कर रहे हैं। तो जैसे ग्राम एटॉमिक मास क्या था? 1 मोल एटम का मास था इन ग्राम। वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होगा। और यूनिट यहाँ पर भी ऑब्वियसली हम ग्राम बोलेंगे। तो इट इज मास ऑफ 1 मोल, मतलब कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स इन ग्राम यूनिट। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा कौन सी यूनिट में? ग्राम वाली। ओके, तो ये होता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होता था? मॉलिक्यूलर मास सम ऑफ एटॉमिक मास होता था ना। वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है ये हो जाएगा सम ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ग्राम एटॉमिक मास का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे मान लो हम बात करेंगे O2 की, तो O2 का क्या हो जाएगा? 16+16। ओके, 2 ऑक्सीजन का एटम है ना, दोनों का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 16+16 मतलब 32 ग्राम। ओके, सिमिलरली N2 का क्या हो जाएगा? 14+14, या 14 × 2 लिख देते हैं, दैट इज 28 ग्राम। ओके, इसी टाइप से H2O का क्या हो जाएगा? 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया? 18 ग्राम। ओके, NH3 का क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का 1, कितना आ गया? 17 ग्राम। CO2 का क्या हो जाएगा? कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, दैट इज 44 ग्राम। समझ आया? तो जैसे एटॉमिक मास का सम हो जाता था मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही ग्राम एटॉमिक मास का सम हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर। ओके, तो जितना भी अपने पास है उसको ऐड कर दो। तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर भी सेम, देखो वही है। H2 का वहां पर अगर तुम्हें याद है तो H2 का 18 AMU होता था मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18 ग्राम। NH3 का 17 AMU होता था, यहाँ पर क्या है? 17 ग्राम। ओके, तो जैसे हमने एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास की बात की कि यार उनकी वैल्यू सेम होती है, बस यूनिट डिफरेंट है, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू भी क्या होती है? सेम होती है, बस यूनिट डिफरेंट होती है। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती थी? यस दिशा, तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती थी? AMU। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होगी ग्राम। इसके अलावा ऑब्वियसली नंबर भी डिफरेंट होंगे। एटॉमिक मास में वन सॉरी या मॉलिक्यूलर मास में 1 मॉलिक्यूल होता था, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ओके, तो जैसे एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, वैसे मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
चैतन्य ये लास्ट स्लाइड ये है। इसके पहले वाला, ये देखो इसके पहले वाला। हो गया सबका? तो यहाँ पर भी हम वैसे लिख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास is same but units are different. Molecular mass, unit of molecular mass is AMU, while of gram molecular mass is ग्राम। ठीक है, इसके अलावा दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यस अर्शिल। तो अर्शिल बराबर है मोलार जो है वन मोल का मास होता है। तो वो वन मोल कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, या और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज AMU, while ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज ग्राम। इसके अलावा उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे? डिफरेंट होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज आल्सो डिफरेंट इन देम। तो जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उसमें वन मोल मॉलिक्यूल होंगे, और जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें वन मॉलिक्यूल होगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑफ ए मॉलिक्यूल contains one molecule, while gram molecular mass contains one mole, मतलब कि 6.022 into 10⁻23 molecules। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास में एक मॉलिक्यूल होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में वन मोल मॉलिक्यूल होता है।
हो गया सबका? तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। डिटरमाइन number of molecules in 36 gram of water, H2O, and 54 AMU of H2O. दोनों में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बताओ? प्रणव फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। दिशा दोनों करेक्ट है। वैभव फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। प्रथम रॉन्ग है फर्स्ट। लक्ष्मी सेकंड करेक्ट है। नहीं, लक्ष्मी फर्स्ट है, सॉरी, फर्स्ट करेक्ट है। हर्षिल रॉन्ग है। शाद रॉन्ग है। सुमेध करेक्ट है फर्स्ट वाला। खुशवंत करेक्ट है। आयशा फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। प्रथम रॉन्ग है। विराज फर्स्ट वाला करेक्ट है। नील फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। सिद्धार्थ फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट। इमाद फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट। प्रदीप फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट। साद सेकंड वाला करेक्ट है। करण फर्स्ट करेक्ट है। साहिल फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। मुफीज रॉन्ग है दोनों। सुमेध फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। दिशा करेक्ट है दोनों। श्रेयस फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। नहीं, फर्स्ट सेकंड भी रॉन्ग। तो चलो करा देते हैं। देखो, एक्चुअली हमें फर्स्ट वाले में क्या दिया है? फर्स्ट वाले में दिया 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो यार H2O का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 18 ग्राम, और एटॉमिक मास जो है वो 18 AMU था।
तो 18 ग्राम ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल होते हैं यार? 1 मोल मॉलिक्यूल या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ओके, तो 18 ग्राम में इतने होते हैं, तो 36 ग्राम में कितने होंगे यार? यूनिट में ऐसा लगा सकते हो ना यार, 10 पेंसिल मान लो आ रही है 30 रुपए की, 10 पेंसिल मान लो 30 रुपए की आ रही है, तो 15 पेंसिल कितने की आएंगी? 45 की आ जाएंगी ना। ओके, तो यूनिट में ऐसा लगाओ। ओके, तो 18 ग्राम इतने मॉलिक्यूल का होता है, या 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 36 ग्राम में कितने हो जाएंगे? ऑब्वियसली डबल हो जाएंगे ना। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, या 2 मोल मॉलिक्यूल भी इनको बोल सकते हैं। क्लियर है? तो 36 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। एंड सेकंड में क्या है? 54 AMU। नाउ 18 AMU जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है H2O का, और 18 AMU में एक ही मॉलिक्यूल होता है। 18 AMU में कितना मॉलिक्यूल होता है? एक ही मॉलिक्यूल होता है। तो 18 AMU में एक मॉलिक्यूल है, तो 54 AMU में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे यार? 1 डिवाइड बाई 18 इंटू 54, ये हम बोल सकते हैं 3 मॉलिक्यूल। समझ आया? तो फर्स्ट वाले में ग्राम में मास दिया, पर सेकंड वाले में AMU में मास दिया था। 18 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं, या 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, तो 36 ग्राम उसका डबल। एंड 18 AMU में 1 मॉलिक्यूल होता है, तो 54 AMU में 3 मॉलिक्यूल। क्लियर है सबको? यस प्रणव, फर्स्ट वाले में हम 2 मोल भी आंसर लिख सकते हैं। जो 2 इंटू 6.02, ये वाला जो हमने लिखा है 2 इंटू इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, इसको हम 2 मोल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको 2 मोल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। चैतन्य, सेकंड सम को करने के लिए दूसरी मेथड वो मोल्स को यूज करके आएगी, तो वो अलग है, उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। दूसरी मेथड ये है कि पहले तुम एम को ग्राम में कन्वर्ट करो, एंड वो थोड़ा मतलब लेंदी भी हो जाएगा और कंफ्यूजिंग भी होगा तुम लोगों के लिए, तो यही वाला बेटर है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाउ देखो, हमने लास्ट लेक्चर में एवरेज मॉलिक्यूलर मास बताया था ना, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर बताया था, याद है? तो उसकी वैल्यू जो है हम मोल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें मान लो अलग अलग गैस का परसेंटेज ना देखे, लास्ट लेक्चर हमने जो फॉर्मूला बताया था उसमें परसेंटेज यूज हो रहा था, याद है? लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला बताया उसमें परसेंटेज यूज हो रहा था, लेकिन अगर हमें परसेंटेज ना देखे गैस के मोल्स दे दे, परसेंटेज ना देखे गैस के क्या दे दें, मोल्स दे दें, तो भी हम मोलार मास निकाल सकते हैं मिक्सचर वगैरह का। ठीक है, सो मोलार मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, ओके, सो मोलार मास ऑफ गैसियस मिक्सचर जो है, इसको एम मिक्सचर लिख देता हूँ। ठीक है, मोलार मास ऑफ गैसियस मिक्सचर मतलब एम मिक्सचर। याद रखना ये होगा टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग गैस है मान लो, तो टोटल मास अपने पास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस इंटू उसका मोलार मास, प्लस दूसरी गैस इंटू उसका मोलार मास, प्लस तीसरी गैस इंटू मोलार मास,
एंड इस टाइप से ऐड करते जाएंगे जितनी भी गैस है सबका नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मतलब Na प्लस Nb, हर एक गैस के मोल्स ऐड कर दो। ओके, so this is molar mass of gaseous mixture। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलार मास ऑफ मिक्सचर हो गया यूजिंग नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर Na, Nb, Nc ये सब क्या है, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, अलग अलग गैसेस के क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। और कैपिटल Ma, कैपिटल Mb, कैपिटल Mc जो है वो क्या है, अलग अलग गैसेस के मोलार मास। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हें गैस का परसेंटेज ना देके मोल्स दिया है। ठीक है, अगर गैस का परसेंटेज दिया तो लास्ट लेक्चर में जो हमने फॉर्मूला बताया था वो यूज करो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए या मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए। लेकिन अगर हमें परसेंटेज नहीं दिया है और क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिए अलग अलग गैस के, तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेना। हो गया सबका? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। डिटरमाइन मोलार मास ऑफ मिक्सचर containing 10 moles of N2O4 and 15 moles of NO2। हमारे पास N2O4 के 10 मोल्स हैं और N2 के 15 मोल्स।
नो दिशा, फिर से चेक करो, रॉन्ग है। यस नील, करेक्ट है। सुमेध रॉन्ग है। साई राम रॉन्ग है। विराज देखो जल्दी। ऑब्वियसली नील, यूनिट तो होगा ना, मोलार मास की बात कर रहे हैं तो ग्राम हो जाएगा यूनिट। मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता नील। मोल्स तो अपने पास क्या है, नंबर है। जैसे डजन, डजन है, डजन का कोई यूनिट थोड़ी होता है, डजन मतलब डजन। यस वेदांत, करेक्ट है। चैतन्य वन, चैतन्य यस स्ट्रॉन्ग है। साहिल क्वेश्चन दिख तो रहा है, ये क्वेश्चन ही है जो लिखा हुआ है। आयशा करेक्ट है। साई राम, प्रणव, वैभव रॉन्ग है। हर्षिल करेक्ट है। चैतन्य रॉन्ग है। शालिक करेक्ट है। दिशा करेक्ट है। तो देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो व्हाट इज मोलार मास ऑफ N2O4? तो मोलार मास ऑफ N2O4 जो है वो क्या आएगा यार? मोलार मास ऑफ N2O4 मतलब मॉलिक्यूलर मास ही होगा, वैसे यूनिट ग्राम है इसकी। तो 2 इंटू नाइट्रोजन का 14 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16। तो ये हमारे पास 28 प्लस क्या है, 64। दैट इज नथिंग बट 92, ऑब्वियसली ग्राम हो गया। इसके अलावा मोलार मास ऑफ NO2 क्या है? इट इज 14 प्लस 2 इंटू 16, दैट इज 46 ग्राम। ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोल्स दोनों के दिए ही हैं, तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर क्या आएगा, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 इंटू उसका मोलार मास, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इंटू उसका मोलार मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाते हैं 64.4, ऑब्वियसली ग्राम, या ग्राम पर मोल भी बोल सकते हैं बिकॉज 1 मोल का होता है। ओके।
तो मोलार मास का यूनिट ग्राम भी बोल सकते हैं या ग्राम पर मोल भी बोल सकते हैं। मोर अप्रोप्रिएट इज ग्राम पर मोल। प्रणव 10 एंड 15 क्यों लिया सर? अरे यार 10 और 15 क्या है फॉर्मूले में? देखो ना, ये फॉर्मूले में क्या है, एन ए एन बी वगैरह क्या है प्रणव? एन ए एन बी एन सी क्या है? क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है कि नहीं है? ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या क्या दिया है? एक का 10 मोल दिया है, एक का 15 मोल दिया है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 इज 10 and number of moles of NO2 is 15। ओके, सो वही लिया हमने वहां पर। हो गया सबका? नाउ हम यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी हैं और उनमें नंबर ऑफ मोल्स पूछेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, तो वो निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो जैसे यार तुम्हें मान लो क्वेश्चन दे दिया कि यार 36 एप्पल है, तो 36 एप्पल में कितने डजन होंगे? 36 एप्पल में कितने डजन एप्पल हो जाएंगे? 3 डजन हो जाएंगे ना। तो तुम डिवाइड बाय क्या करोगे? डिवाइड बाय तुम 12 कर दोगे, है ना? तो तुम्हें 3 डजन मिल गए। वैसे ही अगर तुम्हें नंबर दे दिया है किसी का भी, एटम मॉलिक्यूल किसी का भी, मैंगो का किसी का भी नंबर दे दिया है, तो तुम्हें मोल्स कैसे निकालना है? जैसे डजन निकालने के लिए डिवाइड बाय 12 किया ना, वैसे ही मोल्स निकालने के लिए डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। 022 को मैं 02 ही लिख देता हूँ, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेते हैं। तो 6.02 इंटू 10⁻23 से, या फिर इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, एन ए, इससे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डजन निकालने के लिए 12 से डिवाइड किया, मोल्स निकालने के लिए इससे डिवाइड कर दे। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एटम मॉलिक्यूल आयन मैंगो एप्पल आइसक्रीम चॉकलेट कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, तो ये कब फॉर्मूला लगाएंगे, जब हमें टोटल दिया है नंबर, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है कितने हैं, एंड डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको एन ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है एंड मोल्स निकालना है, तो डिवाइड बाय 6.022 या 6.02 इंटू 10⁻23 कर दो, या फिर उसको एन ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो पार्टिकल्स दिया और मोल्स निकालना है, जैसे मुझे मैं एप्पल दिया था और डजन निकालना था तब। लेकिन अगर मुझे उन्होंने बोल दिया कि यार 3 डजन एप्पल है, तो कितने एप्पल होंगे? 3 डजन एप्पल है तो कितने एप्पल होंगे? 36 हो जाएंगे ना। तो हमने क्या किया है, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर व्हाट इज एन ए? सुस्मिता, ये तो आज क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया ना हमने, एन ए इज एवोगैड्रो नंबर। डेट ज्वाइन किया क्या सुस्मिता? 6.02 इंटू 10⁻23 को एन ए बोलते हैं ना।
ओके 6.022 इंटू 10⁻23 जो है ना, उसी को एन बोलते हैं। ओके तो डजन अगर हमें दिया नंबर ऑफ एप्पल निकालना है तो क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किया। वैसे ही देखो यहाँ पर क्या है, इसको अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब तुम्हें मोल्स दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो मोल्स इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे आ सकता है, जब इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स से 6.02 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अपने पास ये आया। इसके अलावा सेकेंड फॉर्मूला, अगर हमें एटम का वेट दिया है और उसमें मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। ठीक है, जैसे देखो 16 ग्राम में मुझे पता है 1 मोल एटम होता ही नहीं होता ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 16 ग्राम में 1 मोल एटम होता है ना, तो 32 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, है कि नहीं। 16 ग्राम में 1 मोल होगा तो 32 ग्राम में क्या हो जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 32/16, है ना। तो 32 वेट है और 16 ग्राम उसका क्या, ग्राम एटॉमिक मास है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, तो अगर तुम्हें वेट दिया है ग्राम में, किसी एटम का वेट दिया है ग्राम में, ठीक है, डिवाइड क्या करोगे इससे, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, सो ग्राम एटॉमिक मास को अगर तुम डिवाइड कर दोगे किससे, मतलब हमें वेट दिया है, किसी एटम का वेट दिया है और उसको डिवाइड करो ग्राम एटॉमिक मास से, तो तुम्हें उस एटम के मोल्स मिल जाए। और अगर उल्टा है, मान लो तुम्हें बोला है कि यार 2 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, तो हमें पता है यार 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट कितना है, 16 है, तो 2 मोल का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 दैट इज 32। ओके, सो वही यहाँ पर है यार, अगर मोल्स दिए हैं और वेट निकालना है तो क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो मोल्स से अगर वेट निकालना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई करो ग्राम एटॉमिक मास से, या फिर वेट दिया और मोल्स निकालना है तो वेट से डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये तो क्या है, जब हमें एटम का वेट दिया है। अगर हमें एटम का वेट ना देके मॉलिक्यूल का वेट दिया है तो भी सेम ऐसा ही करेंगे, बस वहां पर क्या ले लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे। तो जनरली एटम का वेट नहीं देते, मॉलिक्यूल का ही देते हैं। तो जनरली सेकंड के बाद थर्ड फॉर्मूला मेनली यूज किया जाता है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे मान लो हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन लिया था हमने, 36 ग्राम ऑफ वाटर, याद है। 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है 18 ग्राम में कितना मोल होता है, 1 मोल होता है ना। 18 ग्राम कितने का वेट होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट होता है। तो 36 ग्राम कितने का हो जाएगा, 2 मोल का हो जाएगा। तो बेसिकली 36/18 किया ना। ठीक है, सो 36 तो वेट है और 18 क्या है उसका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सेम वैसा ही हो गया जैसे एटम के केस में था। तो वेट जो है वो डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूले आए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला जो हमने लिखा है, ये तीनों फॉर्मूले जो हैं ये किसी भी टाइप के सब्सटेंस के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फिजिकल स्टेट में रहेगा, ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लेकिन अभी हम जो फोर्थ फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो ओनली फॉर गैस होगा। ठीक है, फोर्थ वाला जो फॉर्मूला आएगा वो गैस के लिए ही आएगा, बट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं ये किसी के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस कोई। तो लिखो ये, फिर फोर्थ पर चलेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर भी थर्ड में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें मोल्स दिया है, ओके, अगर हमें मॉलिक्यूल का क्या दिया, मोल्स दिया है एंड वेट निकालना है, तो क्या करोगे, मोल्स को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है,
ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, वेट मिलेगा। नो दिशा थोड़ा डिफरेंट होता है, बताएंगे वो। यस सुमित, एवोगैड्रो नंबर तो किसी के लिए भी हो सकता है ना। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये नंबर तो किसी में भी आ सकता है। गैस में भी मॉलिक्यूल हो सकता है, गैस में भी एटम हो सकता है, इतने मॉलिक्यूल और इतने एटम हो ही सकते हैं। ओके, सो 6.02 इंटू 10⁻23 इज मोल्स। तो मोल्स किसी का भी आ सकता है, गैस का आ सकता है, लिक्विड का आ सकता है, सॉलिड का आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। देख लिया सबने, आगे चले। तो जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला किसी भी टाइप के सब्सटेंस या कोई भी फिजिकल स्टेट वाले सब्सटेंस के लिए यूज किया जा सकता है। बट आगे हम जो फोर्थ फॉर्मूला लिखेंगे वो गैस के लिए ही होगा। तो फोर्थ फॉर्मूला लिखने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते तुम्हें। हमारे पास देखो एक कंडीशन होती है एसटीपी और एनटीपी। वो कंडीशन भी क्या होती है वो भी बताते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ ए गैस एट एनटीपी is 22.4 liter and at STP is 22.7 liter। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास जो एनटीपी कंडीशन है उस पर वन मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 और जो एसटीपी कंडीशन है उस पर होता है 22.7। ठीक है, नाउ एनटीपी और एसटीपी कंडीशन क्या है देखो। तो एनटीपी जो है इट इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये रहता है 0 डिग्री सेल्सियस या हम बोल सकते हैं 273 केल्विन। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रेशर है ये रहता है 180। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 180 एम प्रेशर अगर है गैस का तो दैट इज एनटीपी कंडीशन। ठीक है, एंड एसटीपी जो है इट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है इसमें टेम्परेचर वही रहता है जितना पहले, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है या फिर इसको 273 केल्विन भी बोल सकते हैं।
एंड प्रेशर जो है अभी 1 atm नहीं होता है, यहाँ पर 1 बार होता है, बस इतना डिफरेंस। तो 1 atm और 1 बार ऑलमोस्ट सेम है, दैट्स वाई वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर जो है अगर एटीएम में है तो एनटीपी कंडीशन है, प्रेशर अगर बार में है तो एसटीपी कंडीशन। वैसे दोनों जगह एक्चुअली 22.4 ही ले लिया जाता है जनरली क्वेश्चन में, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी जाती है 22.4 के अकॉर्डिंग ही दी जाती है जनरली। ठीक है, बट मोर अप्रोप्रिएट क्या है, एनटीपी पर 22.4 एंड एसटीपी पर 22.7। ठीक है, सो लिखो ये, फिर फॉर्मूला बताते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, पहले ही लिख लो। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस को मोलार वॉल्यूम भी बोल देते हैं, मोलार मतलब 1 मोल का। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जो है ना, इसको मोलार वॉल्यूम भी बोला जाता है। ओके, तो मोलार वॉल्यूम जो है एनटीपी पर क्या होता है 22.4 एंड एसटीपी पर क्या होता है 22.7 होता है। देख लिया सबने? तो अब देखो फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास यस लक्ष्मी करेक्ट है। तो हमने जैसा देखा कि यार 22.4 लीटर जो है उसमें हमारे पास क्या है 1 मोल है ना। देखो ओके, सो 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4 है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि यार हमारे पास, या इसको ऐसे बोलो कि 22.4 लीटर में 1 मोल है, तो 44.8 लीटर में कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा ना। तो बेसिकली ये कैसे आया, उन्हें 44.8 को डिवाइड कर दिया 20.4 से। ठीक है, सो अगर गैस का वॉल्यूम दिया है एनटीपी पर, तो उसको तुम डिवाइड कर सकते हो 22.4 से, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएगा। ओके, तो जो फोर्थ फॉर्मूला है वो क्या आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, और यूनिट है इसका लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस दिया एनटीपी पर, डिवाइड कर दोगे इसको 22.4 से, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मिल जाएगा। क्लियर है? ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब तुम्हें मोल्स दिया है, जैसे 2 मोल्स गैस है ना, तो 2 मोल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 मोल का होता है 22.4, तो 2 मोल का क्या होगा 44.8। ठीक है, तो मोल्स दिया है एंड वॉल्यूम निकालना है,
तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? तो ये तो है एनटीपी पर। इसके अलावा अगर एसटीपी पर दिया है तो क्या करना चाहिए, एसटीपी के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम में एनटीपी पर ना देकर किस पर दिया है, एसटीपी पर, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइड बाय क्या करोगे, 22.7 करोगे। ठीक है, तो एसटीपी के लिए डिवाइड बाय 22.7 एंड एनटीपी के लिए डिवाइड बाय 22.4। लेकिन देखो क्या है कि जनरली 22.7 से हमारे पास आंसर मैच नहीं करता है, 22.4 से ही मैच करता है एसटीपी को। ठीक है, तो मोर अप्रोप्रिएट क्या है, 22.7 है। पर जैसे मैंने बताया कि तुम्हें आंसर या फिर डेटा जो है वो 22.4 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, तो जनरली दोनों जगह हमें 22.4 ही ले लेते हैं, चाहे एसटीपी हो या एनटीपी हो। बट एक्चुअली एसटीपी पर क्या है, 22.7 है, और एनटीपी पर क्या है, 22.4। क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला हुआ मोल्स निकालने के लिए। तो ये जो फॉर्मूला फोर्थ वाला जो हमने अभी लिखा है, चाहे कोई भी फॉर्मूला देख लो इसमें से, एसटीपी वाला देख लो, एनटीपी वाला, तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये गैस के लिए, इनको हम सॉलिड लिक्विड वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने इससे पहले तीन फॉर्मूले बताए थे, 1, 2 एंड 3, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए अप्लाई किए जाता है। ओके, क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास हो गया मोल्स का फॉर्मूला। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं एंड मोल्स निकालने हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर या फिर ये वाली वैल्यू। वेट दिया है एटम का और एटम का मोल्स निकालना है तो डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास करोगे। मोल्स दिया है मॉलिक्यूल का और निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल तो डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास करोगे। इसके अलावा अगर हमें वॉल्यूम दिया है एनटीपी पर, लीटर में गैस का, तो डिवाइड बाय 22.4, एसटीपी पर दिया है तो डिवाइड बाय 22.7। लेकिन दोनों जगह हम 22.4 ही ले लेते हैं क्योंकि आंसर जो है वो 22.4 से मैच होता है। लक्ष्मी, मैंने बोला फोर्थ फॉर्मूला जो है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस, गैस के लिए अप्लाई होगा। फॉर्मूले में लिखा भी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये सॉलिड एंड लिक्विड में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स इट। आज का लेक्चर हम फिर यहीं पर एंड करेंगे। बाकी मोल्स वगैरह के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, वहां और प्रैक्टिस कराएंगे तुम्हें मोल्स निकालने की। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।